किसान भाइयों, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज कृषि दर्शन में हम बात कर रहे हैं एनसीसीएफ की। ये एनसीसीएफ क्या है? ये है नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ। ये एनसीसीएफ किस तरह काम करता है, इसके क्या उद्देश्य हैं? एनसीसीएफ किसानों और आम जनता यानी आम उपभोक्ता यानी आप और हम जैसे लोगों के बीच में एक सेतु बनकर किस तरीके से किसानों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। ये बहुत सारे सवाल हैं जो जब एनसीसीएफ का नाम आता है तो हमारे जहन में उभरते हैं, और हमारे इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए कार्यक्रम में हमारे साथ है मधु शर्मा, राजस्थान हेड एनसीसीएफ। तो मधु जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मैम, जैसा कि हम सुनते हैं एनसीसीएफ के बारे में तो ख्याल आता है कि जाने इसके बारे में, ये क्या है, किस तरह काम करता है और राजस्थान में किस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, किन उद्देश्यों के साथ काम कर रहा है, हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम मधु शर्मा है, मैं राजस्थान हेड हूँ। एनसीसीएफ, जैसा कि आपने पूछा एनसीसीएफ क्या है। एनसीसीएफ नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि उपभोक्ता सहकारी का अभियान पूरा कर रही है, या डोर टू डोर घर से घर तक, किसानों तक, आम जनता तक पहुंचकर उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर रही है। सरकार, केंद्रीय सरकार और जो राज्य सरकार की स्कीम्स के थ्रू एनसीसीएफ की 29 ब्रांच हैं पूरे देश में, जिसमें से कि एक राजस्थान ब्रांच है। जो इसका राजस्थान ब्रांच का जो ऑफिस है वो नेहरू सहकार भवन में 3री मंजिल पर है। और अभी राजस्थान में हम केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के साथ मिलकर गेहूं खरीद का काम कर रहे हैं, जो कि 800 करोड़ का काम है। हमारा जो एनसीसीएफ का जो टारगेट है वो 3,29,000 का है, जिसमें से हम एनसीसीएफ ने 2,51,000 का टारगेट कंप्लीट कर दिया है, जिसके अगेंस्ट में हम लोगों ने 524 करोड़ का पेमेंट अभी तक डीबीटी किसानों के अकाउंट में एमएसपी पर हमने उनके बोनस के साथ उनके अकाउंट में डाल दिया गया है। और अभी हम लोग पूरे राजस्थान में, हाफ ऑफ द राजस्थान में के जो राज्य सरकार है उन्होंने हमें पीएसएस में, प्राइस स्कीम सपोर्ट में, हम लोगों को दाल तिलहन का काम दिया है, जिसमें कि 4 डिवीज़न्स हैं, जैसा कि अजमेर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर। और पूरे ये 4 डिवीज़न्स में हमारे 224 सेंटर्स हैं, जो कि हम राजफेड, जो स्टेट लेवल एजेंसी है, उसके माध्यम से हम लोग किसानों से चना और सरसों की खरीद कर रहे हैं इन डिवीज़न्स में। और जो गेहूं खरीद का काम है उसमें हम लोगों को 6 डिस्ट्रिक्ट्स मिले हुए हैं और 41 सेंटर हैं जहां पे हमारी खरीद चल रही है किसानों के साथ। जी, बहुत ही अच्छे से आपने हमें समझाया कि राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ क्या है। दर्शकों, आपके मन में जब आपने मधु जी से सुना कि एनसीसीएफ क्या है, कई सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे, और आपके सवालों को आप पूछ सकते हैं मधु जी से सीधे फ़ोन लाइन के ज़रिए। आप सब जानते हैं कि सोमवार है तो फ़ोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 27049999 27040098। आप जयपुर के बाहर से अगर फ़ोन करें तो हमारा एसटीडी कोड 0141 लगाना ना भूलें। मधु जी, जैसे कि आपने बताया कि राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ क्या है, किस तरह काम कर रहा है, और किस तरह न सिर्फ खाद्यान्न फसलों में बल्कि तिलहनी फसलों में भी आप लोग आगे आ रहे हैं किसानों की मदद करने को, ये मोटी मोटी बात हमें समझ में आई। अगर राजस्थान में एनसीसीएफ की गतिविधियों के बारे में हम जानना चाहें और विस्तार से, तो वो भी हमें आप बताइए। जी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी राजस्थान में 2 खेती की फसल जो अभी परचेज चल रहा है, खरीद चल रही है। एक तो गेहूं खरीद है और एक दाल तिलहन का काम, जिसमें सरसों और चना इस सीज़न में चल रहा है। तो गेहूं खरीद में हम एफपीओज़ के थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें
सोसाइटीज़ भी हैं एंड एफपीओज़ भी हैं। 21 एफपीओ एनसीसीएफ ने मौका दिया था उनको, फोकल पॉइंट्स पे वो काम कर रहे हैं, जिसमें कि वो 100 करोड़ तक का पेमेंट किसानों के अकाउंट में हमारे थ्रू डाल चुके हैं। ऐसे ही हम लोग आगे चाह रहे हैं कि पैक्स के थ्रू भी हम लोग आगे रिटेल सेंटर्स में पूरे राजस्थान में हम लोग उनको रिटेल सेंटर्स के थ्रू पैक्स को लेके आए, जो जिसके पैक्स के माध्यम से पूरे रिटेल सेंटर्स में जो हमारा भारत ब्रांड है, भारत चना, भारत दाल, भारत आटा, आम जनता तक, जन जन तक पहुँचे और वो उसकी सुविधाएं उन तक पहुँचे, क्योंकि वो एक सब्सिडाइज रेट पे है, जो कि किसी भी आम जनता को उस उस प्राइस में ख़रीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। भारत सरकार का यही मुहिम है कि जो भारत ब्रांड है, पैक्स के थ्रू, एफपीओ के थ्रू, और जो महिलाओं का ग्रुप होता है, एसएलसी ग्रुप्स होता है, उनको भी हम चाह रहे हैं कि आगे बढ़ावा दे, जिसमें मैंने कुछ एफपीओज़ को अपने यहाँ पे रजिस्टर्ड भी किया है। और हम लोगों की ऑनलाइन भी सुविधा है, जिसमें किसान भाई एफपीओ पैक्स हमारी ऑनलाइन पोर्टल पर आकर खुद रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि आप इस तरीके से आगे काम कर रहे हैं, जानना चाहेंगे कि अगर राजस्थान में ही बात की जाए, किन किन ज़िलों में आप काम कर रहे हैं, किन किन क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं? जी, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि गेहूं खरीद जो राजस्थान में है वो 70% हनुमानगढ़ में होता है। जी। तो हनुमानगढ़ में हमारे 41 सेंटर हैं और पूरे राजस्थान में 6 डिस्ट्रिक्ट्स में हम गेहूं खरीद का काम कर रहे हैं। और ये गेहूं खरीद जो हो रहा है समितियों और एफपीओज़ के थ्रू हो रहा है। 21 एफपीओ हैं, बाकी समितियां हैं और 4 मंडियां हैं जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी जो पीएसएस का काम है, दाल तिलहन का काम है, वो 4 डिवीज़न्स हैं हमारे, जैसा अजमेर है, बीकानेर है, कोटा है, जोधपुर है। ये 4 डिवीज़न्स में हम लोग इसी साल से हम लोग काम कर रहे हैं। और कृषि दर्शन के थ्रू हम के माध्यम से किसानों से जुड़ना चाहते हैं और मेरा यही एक उद्देश्य है कि किसानों को पता चले कि उनके जो डिवीज़न्स हैं, कोटा है, अजमेर है, बीकानेर, जोधपुर में एनसीसीएफ राजफेड के माध्यम से काम कर रहा है। सरसों और चने के जो रजिस्ट्रेशंस होते हैं, जो टोकन बटते हैं, वो राजफेड के थ्रू होते हैं, जिसमें एनसीसीएफ के थ्रू पेमेंट होता है। डीबीटी किसानों तक 72 घंटे में पहुंचाए जाने की पूरी कोशिश होती है हमारी। तो अभी हम जो 4 डिवीज़न्स हैं और 224 सेंटर्स हैं इन डिवीज़न्स के, उन पे हम पूरा कार्य कर रहे हैं। खरीद केंद्र हैं जहाँ पे किसान आते हैं, अपना जो भी उनका जो सरसों देना चाहता है या चना देना चाहता है, तो वो एमएसपी पे उसको अगर ठीक लगता है कि वो रेट एमएसपी पे उसको उसके सही मूल्य मिल रहा है, तो वो वहाँ पे सेंटर पे उपलब्ध होती है सारी सुविधाएं। वहाँ पे उसको खरीद केंद्र के जो हमारे राजफेड के जो कर्मचारी हैं उनके थ्रू वो सेल करते हैं। जी मैम, आपने कहा कि टोकन की सुविधा रहती है और उसके हिसाब से फिर वहाँ पे जो हमारे किसान हैं उनको सुविधाएं मिलती है। कई बार कुछ गलतफहमियां हो जाने के कारण, या यूँ कहें कि कहीं कोई तो लूप होल है कि टोकन की जो व्यवस्था है, कई बार किसानों की शिकायत होती है कि उन्हें जो टोकन विंडो है वो बंद हो गई, टोकन नहीं मिला, या वो जिस तरीके से काम चाह रहे थे उन्हें बहुत इंतज़ार करना पड़ा। तो ये सब क्या है और किस तरीके से इस समस्या का समाधान हो सकता है, हमारे दर्शकों को बताइए। जी, इसमें क्योंकि ये एनसीसीएफ का पहला साल है दाल तिलहन में, चना खरीद और सरसों खरीद में, मैंने जब ये हम लोगों का काम स्टार्ट हुआ किसानों के थ्रू, राजफेड के थ्रू, एसएलए हमारा राजफेड है, स्टेट लेवल एजेंसी। तो मैंने रिव्यू किया, सरप्राइज़ विज़िट किया अजमेर में जो मंडी है, काफ़ी बड़ी मंडी है, वहाँ पे सरप्राइज़ विज़िट किया। तो उसमें क्योंकि ख़रीद हो नहीं पा रही है,
मैं सिर्फ किसानों से जानना चाहती थी कि क्या रीज़न है, क्या कारण है कि ख़रीद इतना कम क्यों हो रही है। अगर एमएसपी से ऊपर किसानों को प्राइस मिल रहा है तो ये सरकार का उद्देश्य बिल्कुल ठीक हो गया। उन सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे जो माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री जी हैं अमित शाह जी, उनका मोटिव यही है कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले, चाहे वो एमएसपी से ऊपर मिले। अगर वो एमएसपी से नीचे है तो उन तक जाना चाहिए। तो उस कारण को जानने के लिए मैंने सरप्राइज विजिट किया सेंटर्स पे। कुछ किसानों से मैं खुद रूबरू हुई और उनको मैंने पूछा कि क्या रीज़न है, आप लोग कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कारण है कि आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं या फिर टोकन नहीं मिल रहा है। तो किसानों ने बताया कि ई मित्रा जो वेबसाइट है उस पे जब उनको विंडो ओपन होती है तो 10 से 15 दिन का टाइम दिया जाता है, जिससे उनको जब बुलाया जाता है तो 2 से 3 घंटे उनको वेट करना पड़ता है। अब वो 2 से 3 घंटे 8 बजे का आया हुआ किसान 2 से 3 घंटे वेट करता है। जैसे ही वो उसका टाइम पूरा होता है वो जाता है कि भाई मेरा रजिस्ट्रेशन कर दो, मेरे पेपर्स अपलोड कर दो, तब उसको बताया जाता है कि टोकन ख़त्म हो गए, विंडो बंद हो गई, या फिर टेक्निकल रीज़न होता है या कोई टेक्निकल इशू आ जाता है, साइट नहीं चलती है तो उसकी वजह से उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। ये भी एक कारण है। तो उसमें वो फिर 10 दिन बाद फिर जाता है, उसके जो 10 दिन निकल जाते हैं और जो 10 दिन बाद या तो वो जाता है या फिर वो मजबूरी में, क्योंकि किसान को जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए क्योंकि उसकी ज़रूरतें उस सीज़न में जल्दी से जल्दी उसकी फसल बिक जाए। और क्योंकि आपको पता है कि अभी बारिश का मौसम भी आ रहा है, वो चाहता है कि अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाए, टोकन टाइम से मिल जाए तो वो ज़रूर सेंटर तक जाएगा। जब मैंने ये जो किसानों से रूबरू हुई और उनका इस कारण ये पता चला तो जो राजफेड के उच्च अधिकारी हैं, मैंने उनको रिक्वेस्ट करी, एक लेटर लिखा और वो लेटर लिखने के बाद जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने उसके ऊपर डिसीज़न भी लिया और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उन्होंने ओपन कर दिए और टोकन भी उन्होंने 30 जून तक इंक्रीज़ कर दिए, बढ़ा दिए। तो इससे जब हम विज़िट करते हैं, किसानों से खुद जाके मिलते हैं, तो हमको पता चलता है कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से वो ख़रीद नहीं कर पा रहा है। मेन रीज़न यही है कि टेक्निकल जो रजिस्ट्रेशन एंड टोकन के माध्यम से ही किसान हमसे जुड़ पाता है। अगर वो चीज़ ठीक टाइम से उसको उपलब्ध हो जाए, ठीक टाइम से, कोई बिना किसी रीज़न के रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे ये लगता है कि कोई विंडो ऐसा ओपन नहीं होना चाहिए। जब किसान चाहे जब जाके रजिस्ट्रेशन कराए, जब उसको टोकन चाहिए, अगर उसने टोकन ले लिया है, 3 महीने का खरीद होता है तो 3 महीने में वो कभी भी जा सकता है। इस टाइप की सुविधा अगर राज्य सरकार देती है तो किसान के लिए बहुत आसान होता है फसल बेचना। जी बिल्कुल, किसान के लिए आसान हो जाता है अगर बाध्यताएं कम हो जाएं और सुविधाएं बढ़ जाएं। लेकिन कोई भी काम तभी सफल हो सकता है जब उचित रणनीति के साथ काम किया जाए। हम जानना चाहेंगे मधु जी, एनसीसीएफ की क्या रणनीतियां हैं किसान से गुणवत्तापूर्ण उपज लेने और जो आम उपभोक्ता है उस तक सस्ता जो गुणवत्तापूर्ण उत्पाद है पहुँचाने के बीच की रणनीति को हम जानना चाहेंगे, बताइए। इसमें जैसा कि अभी 2 खरीद हमारी हो रही है, गेहूं और दाल तिलहन में सरसों और चना। इसका जो रणनीति होती है, हम लोग अपनी पूरी टीम बनाते हैं जो सुपरवाइज़ करता है। हर सेंटर पे सर्वेयर होते हैं, हर वेयर हाउस पे सर्वेयर होते हैं ताकि FAQ मटेरियल आए, ताकि कोई गलत मटेरियल, मिक्स मटेरियल ना आ जाए। उसके लिए हम लोगों ने सेंटर पे और जो वेयर हाउसेस होते हैं वहाँ पे अपनी टीम बिठाई होती है। उससे ऊपर भी हम लोगों ने, जो हमारे NCCF की टीम है वो कार्य कर रही होती है। किसानों को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हमारा नंबर है
जो टोल फ्री नंबर है वो भी है, वेबसाइट भी है, और सेंटर्स पे, हर सेंटर पे जो हम लोगों को राज्य सरकार के थ्रू मिले हैं उन पे हमारे कार्यरत सर्वेयर और एनसीसीएफ के कर्मचारी होते हैं। ऐसे ही सेम हमारा गेहूं खरीद में भी है कि उसमें भी हम लोगों ने अपनी पूरी टीम बिठाई हुई है 41 सेंटर्स पे। कोई भी प्रॉब्लम होती है, हालांकि जयपुर ऑफिस में भी हमने एक टीम बिठाई हुई है, अगर वो सेंटर पे नहीं उसको उनकी सुविधाओं को नहीं दे पा रहे हैं तो जयपुर में भी कॉल करके हमारी पूरी टीम बाध्य है कि वो सबके कॉल उठाएगी। मैं भी सबके सारे किसानों के कॉल्स अटेंड करती हूँ और उनकी जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सुनते हैं और उनकी सुविधा के मुताबिक उनको सॉल्व करते हैं। जी मैम, अब हम जानना चाहेंगे कि हमारे जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरा सभी किसान भाइयों को ये संदेश है कि एनसीसीएफ, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि राजस्थान में अभी किसान भाई और बहनें नहीं जानती हैं, हम चाहते हैं कि किसान भाई एफपीओ और पैक्स के थ्रू और समितियों के थ्रू और केवीएसएस और जीएसएस के थ्रू एनसीसीएफ से आके जुड़े। हम लोगों की ऑनलाइन वेबसाइट भी है जस ई संयुक्ति, जिस पे वो जाके खुद अपना रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। अगर वो रजिस्ट्रेशन कराने में समर्थ नहीं है तो वो जयपुर ब्रांच में आके हम लोगों से मिल सकते हैं। हमारी एक टीम वहाँ पे बैठी हुई है और जो भी उनकी प्रॉब्लम है या वो जुड़ना चाहते हैं एनसीसीएफ के साथ, जैसा कि हम फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं भविष्य में कि एफपीओ और पैक्स के माध्यम से, और जो महिलाओं की जो सेल्फ केयर ग्रुप्स हैं उनके माध्यम से हम भारत ब्रांड और जो रिटेल सेंटर्स पूरे राजस्थान में ओपन करना चाहते हैं उनके माध्यम से जाए, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो और हर किसान एनसीसीएफ से जुड़ पाए। मेरा सभी किसान भाइयों से यही संदेश है कि वो एनसीसीएफ से आके जुड़ें, हमें जानें, और कोई भी अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो हम लोगों को फ़ोन भी कर सकते हैं और वेबसाइट पे भी प्रॉब्लम बता सकते हैं। जी बिल्कुल, और कोई भी अभियान तभी सफल होता है जब जिनके लिए वो चलाया जा रहा है वो उससे जुड़ जाएं। जैसे कि हमारे दर्शक हमसे जुड़ते हैं अपने पत्रों के माध्यम से, तो आप कृषि दर्शन में अपने पत्र भेज सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, झालाना डूंगरी, दूरदर्शन केंद्र जयपुर, और ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। और मधु शर्मा जी, राजस्थान हेड एनसीसीएफ, आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत अच्छी जानकारी हमें दी इस विषय पर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अब कार्यक्रम का समय चूँकि पूरा हो रहा है दर्शकों, तो आपसे आज्ञा लेंगे और बस यही कहेंगे कि मेहनत का नहीं है कोई भी विकल्प, किसान की उन्नति कृषि दर्शन का संकल्प। इसी संकल्प के साथ दीजिए चंचल को भी आज्ञा। जय हल, जय हलधर।